हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, अब वक्त हो गया है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट आपको देने का। अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण की संभावित तिथि तय हो गई है। आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की पूरी खबर, अब आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, सभी इंतजार कर रहे थे कि भूमि पूजन कब होगा, अब उस पर से पर्दा हट गया है। 5 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और भूमि पूजन करेंगे राम मंदिर निर्माण के लिए। कल भी न्यास की अहम बैठक हुई थी, 2 तारीखें पीएमओ को दी गई थी और अब फैसला हो गया है कि राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। पीएम मोदी खुद भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पूरे देश भर में इंतजार हो रहा था, दशकों से इस दिन का लोग इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा। और अब भूमि पूजन के साथ ही निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अयोध्या से रणवीर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रणवीर का रुख करेंगे। रणवीर, बड़ी खबर, 5 अगस्त को पीएम पहुंचेंगे भूमि पूजन के लिए, क्या कुछ और जानकारी वहां पर मिल रही है? आगे क्या कुछ कैसे होगा? देखिए, हमने सुबह ही बताया था कि सैद्धांतिक मंजूरी 5 अगस्त की हो चुकी है। इसमें औपचारिक घोषणा बाकी थी। अब तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री 5 तारीख को अयोध्या आएंगे। ये अयोध्या दौरा उनका पीएम बनने के बाद पहला दौरा होगा। रामलला का दर्शन करेंगे और भूमि पूजन के साथ ही जो मंदिर निर्माण का काम है वो शुरू हो जाएगा। मॉडल बन चुका है, इस मॉडल में किस तरह के बदलाव होंगे, उन सारे बदलावों पर चर्चा हो चुकी है और सिर्फ इंतजार था। न्यास चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ अयोध्या आए, अयोध्या आकर वो पूजन करें और साथ ही भूमि पूजन के साथ मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाए। तो अब प्रधानमंत्री ने अपने व्यस्त समय में से कोरोना के इस दौर में एक समय निकाला है 5 अगस्त। और कल ही चंपत राय ने कहा था कि कम से कम 10 दिन का समय चाहिए होगा प्रधानमंत्री के तारीख मिलने के बाद। तो आज 19 तारीख है और 5 यानी कि अभी 15 दिन के करीब का समय है न्यास के पास तैयारियां करने का। प्रशासन को भी बहुत सारी तैयारियां देखनी है, तो इन सारी तैयारियों का समय भरपूर मिल चुका है। तो आज से तैयारियां शुरू हो जाएंगी। कई सारी ऐसी तैयारियां, आपको बताएं कि इस पूरे कार्यक्रम में 150 से 200 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, यानी कि सीमित लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन होगा। गर्भगृह जहां होगा, गर्भगृह की जगह पर भूमि पूजन करने के साथ ही वहां से मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। हमने सुबह बताया था कि 2 तारीख, 3 और 5 तारीख दी गई है। 3 तारीख को सावन का आखिरी सोमवार है और 5 तारीख को पूर्णिमा है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल सकती है और वो मंजूरी अब मिल चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री के दौरे का। जब वो अयोध्या आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और भूमि पूजन के साथ ही मंदिर का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको बताया कि न्यास की उम्मीद है कि भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का जो काम शुरू होगा वो लगभग 3 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। ऐसी उम्मीद अब सबको है। जी, सबको यही उम्मीद है। आप भी रहे रणवीर हमारे साथ और विकास भी जुड़ गए हैं, विकास के पास भी चलेंगे। लेकिन देखिए, उसके पहले राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा और इससे पहले पिछले साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाने का बिल राज्यसभा में पेश हुआ था और इस बार 2020 में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, 2 तस्वीरें हैं। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को हटाया था 2019 में और अब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, एक तो बड़ी खबर, सबका इंतजार खत्म हो रहा है, करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे इस खबर को सुनने का। और जो 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 5 अगस्त को एक तरफ 370 स्क्रैप हुआ था और अब 5 अगस्त को ही राम मंदिर का भूमि पूजन। ऐतिहासिक दिन होगा। बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त की तिथि जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि पिछले साल आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया गया और इस बार जो है 5 अगस्त को ही राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख निश्चित कर दी गई है। जाहिर तौर पर ये दोनों ही मुद्दे जो है वो बीजेपी के कोर मुद्दे थे, कोर इशू थे और हर घोषणा पत्र में शामिल रहते रहे और 2 साल के भीतर ये दोनों मुद्दे अब हल हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल भारत की नहीं बल्कि विश्व भर में फैले हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ही वो तारीख तय हो गई है जिस तारीख का इंतजार सैकड़ों सालों से हिंदू समाज कर रहा था।
तथा श्री राम के भक्त कर रहे थे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तो उस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण न केवल दिल्ली दूरदर्शन करेगा, दूरदर्शन के अलावा तमाम जो चैनल हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो भी सीधा प्रसारण इसका करेंगे, ताकि दुनिया भर में फैले हुए श्री राम के भक्त हिंदू समाज के लोग इस कार्यक्रम को सीधा देख सकें और उस तारीख पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम को सीधे तौर पर देख सकें। सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए जो मंदिर का नक्शा है उसको भी विस्तार दिया गया है। उस नक्शे में जो पहले गुंबद मुख्य गुंबद था वो 131 फीट का बनना था, वो उसको बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया है। इसके अलावा 5 स्तंभों पर ये खड़ा होना था, अब 3 स्तंभों पर ये खड़ा होना था, 5 स्तंभों पर कर दिया गया है। तो जो मंदिर है उसके आकार को भी विस्तार दिया गया, उसके आकार को बड़ा किया गया है। कल जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक हुई थी उसमें भी इस पर मुहर लग गई है और कल ही 2 तारीखें 3 और 5 अगस्त का प्रस्ताव प्रधानमंत्री को भेजा गया था और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इन 2 तारीखों में से 1 तारीख पर सहमति मांगी गई थी। अब ये तारीख भी सामने आ गई है और जाहिर सी बात है कि हिंदू समाज में खासतौर पर साधु संतों में और राम भक्तों में इस तारीख के ऐलान के बाद अब एक उमंग की लहर आएगी कि आखिर उसका जो सपना था सैकड़ों सालों से जो राम जन्मभूमि पर श्री राम के मंदिर निर्माण का जो ख्वाब था वो पूरा होने जा रहा है। विकास, मुझे एक बात और बताइए, दोनों तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन होगा। अयोध्या की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। बीजेपी के लिहाज से देखें, एक राजनीतिक पार्टी के लिहाज से देखें, 2 बड़े मुद्दे जिन पर वो सालों से राजनीति करती आई है और दोनों पर ही बड़ी जीत होगी। अब जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है बीजेपी जो पॉलिटिकल संदेश हमेशा से देना चाहती रही है वो पूरा होगा। कैसे इसका आगे इफेक्ट असर दिखाई देगा राजनीति पर? देखिए, निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक मायने हैं। हालांकि ये मुद्दे ऐसे थे जो भावनात्मक ज्यादा थे और वोट में शायद ही तब्दील होते रहे हो। बीजेपी भी जानती थी कि इन मुद्दों को भावनात्मक तौर पर ही लोग लेते हैं, वोट में इसका कन्वर्जन नहीं होता है। लेकिन अब जब ये मुद्दे हल हो गए तो जाहिर तौर पर इससे बीजेपी की पार्टी के तौर पर एक राजनीतिक ये बूस्ट मिलेगा। लोगों के मन में ये धारणा स्पष्ट होगी कि बीजेपी ने भले ही उन मुद्दों को सालों तक अपने घोषणा पत्र में रखा हो, कोर इशू बनाए रखा हो, लेकिन जब उसको मौका मिला तो उसने इन मुद्दों के हल करने में देरी नहीं की और ये मौका था स्पष्ट बहुमत की सरकार के तौर पर। पहले कार्यकाल में निश्चित रूप से बीजेपी इन मुद्दों को हल नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही उसको दूसरा कार्यकाल मिला बीजेपी ने इन मुद्दों को हल किया। इसका एक पार्टी के तौर पर वचनबद्धता उसकी स्पष्ट होगी। तमाम जो उसके वोटर हैं और जो वोटर नहीं भी हैं, खासतौर पर जो फ्लोटिंग वोटर है जो किसी न किसी मुद्दे पर बीजेपी के पास आता था लेकिन भटक के वापस चला जाता था, ऐसे जब बड़े निर्णय कोई पॉलिटिकल पार्टी लेती है तो उसकी वचनबद्धता और ज्यादा स्पष्ट होती है, लोगों के मन में और ज्यादा गहरी पैठ बनाती है और जाहिर तौर पर इसका जो लाभ है वो लंबे समय तक बीजेपी को मिलता रहेगा। खासतौर पर हिंदू समाज के तौर पर बीजेपी ने जो अपनी पहचान, बीजेपी की जो पहचान थी कि वो हिंदूवादी पार्टी है और ये दोनों मुद्दे ऐसे थे। आर्टिकल 370 भले ही संवैधानिक मुद्दा हो, लेकिन कश्मीर में वर्तमान में जो हालात बने हुए थे उसके बाद इस आर्टिकल 370 को हटाने की हिंदू पक्ष की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से ज्यादा पुरजोर मांग उठा करती थी बजाय किसी दूसरे समाज की ओर से। तो ये दोनों मुद्दे हिंदुओं के दिल के बेहद करीब थे और अब 1 साल के भीतर ही दूसरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास, आप दिल के बेहद करीब है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बड़ा दिन है और बड़ी खबर है लोगों के लिए, सालों से इंतजार हो रहा था इस दिन का और अब देखिए 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन वहां पर होगा। उसके बाद निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। आपको बड़ी खबर दे दें, बड़ी खबर अयोध्या में मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई है। लगातार हम आपको इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे भूमि पूजन के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा था इस खबर को। पहले फैसला आया राम मंदिर को लेकर, अब उसके बाद न्यास बनाया गया, ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट लगातार बैठकें कर रहा था और अब
भूमि पूजन की तारीख भी तय हो गई और मुहर लग गई प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 अगस्त 2019 की। 5 अगस्त के दिन ही 2019 में धारा 370 को खत्म किया गया था और 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। बीजेपी के एजेंडे के 2 अहम फैसले, तारीख एक, साल अलग अलग। रणवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, 5 अगस्त की तारीख अब तय हो गई है, कैसे आगे सब कुछ होगा अयोध्या में भूमि पूजन के बाद? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या को लेकर संजीदा रहे हैं। परसों भी उन्होंने एक बैठक की थी और अयोध्या के विकास को लेकर चर्चा की थी। कल अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, जो कि सदस्य भी हैं न्यास के, वो भी अयोध्या आए थे और नृपेंद्र मिश्रा, जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, ये सारे अधिकारी अयोध्या में लगातार संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो सुरक्षा की टीमें आती हैं वो भी आएंगी और पूरा खाका तैयार होगा कि कम से कम लोगों की मौजूदगी में कैसे जो है मंदिर में भूमि पूजन का कार्यक्रम कराया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। लेकिन पूरा देश इस कार्यक्रम को देखे, इसके लिए सजीव प्रसारण होगा और इसकी सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो सुरक्षा से लेकर के लाइव प्रसारण तक के तमाम ऐसे पहलू हैं जिन सारे पहलुओं पर अधिकारी चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा दिन है अयोध्या के लिए। इस दिन का न सिर्फ अयोध्या के लोग बल्कि पूरे देश के लोग दशकों से इंतजार कर रहे थे और अब वो दिन नजदीक आ गया है। अब तक आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जजमेंट आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में घोषणा की थी न्यास की, और न्यास के गठन के बाद से ही भूमि समतलीकरण का काम चल रहा था। राम मंदिर का जो परिसर है उसके बारे में बताया कि स्टेटस को की वजह से उस जगह पर बिल्कुल जमीन उबड़ खाबड़ थी और उसको पूरा समतल कर लिया गया। लगातार अपने दर्शकों को आगे भी जानकारी देते रहेंगे। अयोध्या से रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी दे रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की, 5 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे भूमि पूजन के लिए। लगातार अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कमला के कानों पर एबीपी न्यूज आप डिश टीवी के चैनल नंबर 650